बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ के आशियाना इलाके में सामने आया मानवेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड अब खौफ की नई मिसाल बन गया है। इस वारदात के बाद नीला ड्रम दरिंदगी का प्रतीक बनकर उभरा है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है, आरोपी बेटे ने पहले अपने पिता को गोली मारकर हत्या की, फिर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शरीर के कई हिस्सों को घर के भीतर ही नीले ड्रम में भरकर छिपा दिया गया, जबकि बाकी अंगों को कार से अलग अलग स्थानों पर फेंक आया। इससे पहले मेरठ के चर्चित मुस्कान हत्याकांड में भी शव को नीले ड्रम में भरकर ठिकाने लगाने का मामला सामने आया था, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। अब आशियाना कांड में भी उसी खौफनाक तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है। रिश्तों के कत्ल की यह कहानी न सिर्फ दिल दहला देने वाली है, बल्कि समाज के लिए बड़ा सवाल भी खड़ा कर रही है। ब्रीजा ब्रीजा तो देखिए, खौफनाक घटना को ये अंजाम दिया गया है और पुलिस द्वारा मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। बना के वो चल रहा होना। लखनऊ में रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें 21 वर्षीय पुत्र ने अपने पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इस समय हम उसी स्थान पर मौजूद हैं। आशियाना का ये इलाका है, बहुत ही पॉश इलाका ये माना जाता है और ये बताया जा रहा है कि जो मृतक थे वो वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक थे, शराब व्यवसायी थे, मतलब एक संपन्न परिवार से थे। लेकिन इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि पिता ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए कहा, जिसके बाद गुस्से में आके उसने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी और यहीं पर जो है वो पुत्र नहीं रुका। उसके बाद शरीर के टुकड़े किए, जिसको अलग अलग स्थानों पर फेंकने का काम। तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर जिस बच्चे को पिता ने पाल पोस के बड़ा किया होगा, तमाम तरीके की खुशियां दी होंगी, पहले किराए के मकान पे रहे, फिर घर बनाया, तो आखिर बेटे ने ही क्यों अपने पिता की हत्या करी। देखिए, कभी आपने सुना है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए डांट दीजिए और वो इतना बड़ा कदम उठा ले? हम लोगों के भी बच्चे हैं, कभी ऐसा तो होता नहीं है। अब इसका कारण हम नहीं बता सकते कि कैसे इतना बड़ा कदम उठाया गया। घटना तो दुखद है ना, बहुत रिश्तों को कलंकित करने का काम किया भाई साहब। मेरा भाई था वो, आपके मानवेंद्र आपके भाई थे? हमारे भाई जैसे ही थे। हाँ, बिल्कुल। मैंने भाई साहब, नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैंने कई लोगों से बात करी, सबका यही कहना है कि वो मेरे भाई थे, किराए के मकान पे रहते थे और मतलब इतना उन्होंने अपने आप को बनाया और उसके बाद। मानवेंद्र का मुकाबला आज की तारीख में कोई नहीं कर सकता। ये स्पष्ट रूप से मैं 2 शब्दों में कहूँगा, मानवेंद्र जैसा इंसान नहीं मिल सकता है। उसकी क्षति जो हुई है हम लोग कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। मेरे सिर से एक मेरे बाप का साया उठ गया। कार जो है वो कहा जा रहा है कि बच्चों में पूरे थे, मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि अय्याश हो, दारूबाज हो या फिर किसी तरीके से। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे और लड़की लड़के दोनों ठीक ठाक थे। भाई बता तो रहे हैं कि धारावाहिक यहाँ एक वो हम लोग प्रोग्राम कराते थे, उसमें दशहरे पे ये रावण का रोल अदा करता था, इतना बेहतरीन करता। कौन राम का रोल अदा? यही इसी जो अपने बाप को मारा, रावण का। अक्षत राम का रोल अदा करता, रावण का रोल अदा करता था। अरे बेहतरीन अदा करता था, लोग इसकी बड़ी तारीफ करते थे। इसके जो स्क्रिप्ट थे बोलने के, बहुत अच्छे तरीके से बोलते थे। मानवेंद्र जी बहुत देख करके बड़ा प्रसन्न होते थे, खुश होते थे। लगी नहीं रहा था कि जो है ये ऐसा काम करेगा। सामने आप देखिए, जो मानवेंद्र थे उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि बोलने की स्थिति में नहीं है और समझा जा सकता है कि एक जिसके भाई का कत्ल हो जाए, जिसके शरीर को टुकड़ों में करके फेंक दिया जाए, वो भी उसी के पुत्र द्वारा, तो उस भाई की स्थिति जो है आंखों में देखिए, इनके आंसू हैं, इनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। तमाम तरीके की जो एजेंसियां हैं वो एक एक पहलू को खंगालने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई में सिर्फ पढ़ाई के डांटने की वजह से पुत्र ने अपने पिता की हत्या की है, कहीं इसके पीछे कोई और विवाद तो नहीं है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एसके वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। राजधानी लखनऊ में कल जिस तरीके से एक बेटे ने अपने पिता की हत्या की, फिर उसके बाद उसके सर को काटकर जिस गाड़ी से ठिकाने लगाया, उस गाड़ी को आशियाना थाने में खड़ा किया गया और मुझे लगता है इस गाड़ी को पिता ने अपने पुत्र के ही लिए खरीदा होगा कि वो कहीं घूम सके, क्योंकि बच्चों का सपना होता है। लेकिन उस पिता को ये गाड़ी खरीदते समय मुझे लगता नहीं है कि ये
अंदाज़ा होगा कि इसमें जो उसका बेटा है, जिसके लिए इतने प्यार से गाड़ी खरीदी जा रही है, उसको उसी को मार के उसके शव को फेंकने का काम किया जाएगा। और यही वो कातिल गाड़ी है। अब आप समझिए कि ये ब्रीजा गाड़ी है, इसी गाड़ी में सिर रखा गया, जिसके बाद उसको वो काकोरी में फेंक कर आया, और जब घर पे आया तो इसमें खून के छींटे लगे हुए थे, तो उसको वो धो रहा था गाड़ी को। तो वहाँ पर उसकी चाची मौजूद थी, उसने कहा कि लाओ क्या हो गया, गाड़ी क्यों धो रहे हो? तो उसने बताया कि गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि लाओ मैं मदद कर देती हूँ। तो उसने कहा नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा। पूरी गाड़ी को अंदर से साफ़ किया। हालांकि गाड़ी में ब्लैक शीशे लगे हुए हैं। अब ब्लैक शीशे क्यों लगवाए गए थे? पुलिस की गाड़ी है, इसमें पुलिस का लोगो लगा हुआ है। ब्लैक शीशे के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, इसमें बदबू ज़रूर आ रही है, क्योंकि इसमें सिर रखा रहा है, डेड बॉडी के पार्ट्स रखे रहे हैं। तो तमाम तरीके के सवाल जो है वो ये घटना खड़ी कर रही है कि आखिर एक बेटा इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है, इतना दरिंदा कैसे हो सकता है कि अपने पिता को पहले गोली मारे और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़ों को करके इसी गाड़ी से अलग अलग फेंकने का काम करे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। तो देखिए, मेरठ के बाद राजधानी लखनऊ में खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया है और अलीगढ़